इस हफ्ते कौन सी गाड़ियां हुई लॉन्च और आने वाले कुछ महीनों में कौन सी नई कंपनियां आने वाली हैं भारत, कौन सी कंपनियों पर मिल रहा है भारी भरकम डिस्काउंट, तो कौन सी कारें हो गई बंद। आज की इस न्यूज़ में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। कार न्यूज़ का एपिसोड 2 शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे पहली अपडेट के साथ, जो है 2020 होंडा सिटी की तरफ से। होंडा सिटी का जो इंडियन वर्जन है उससे पर्दा उठ गया है और जुलाई में इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत में 2020 होंडा सिटी को जुलाई में लॉन्च किया जाना है। इसकी फीचर लिस्ट में LED इल्यूमिनेशन, सनरूफ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 6 एयरबैग शामिल होंगे। इसमें BS6 नॉर्म से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन दिए जाएंगे। नई सिटी सेडान में पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्टेप CVT ऑप्शन मिलेगा। इसमें अमेज की तरह डीजल CVT का विकल्प नहीं दिया जाएगा। इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 10 लाख रुपए से शुरू होकर के टॉप एंड वेरिएंट के लिए 16 लाख रुपए तक जाएगी। 2020 होंडा सिटी के साथ 4th जनरेशन की सिटी की बिक्री भी जारी रखी जा सकती है। बात करें होंडा सिटी के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में, तो ये पुरानी वाली कार से ज़्यादा ही होगी। बस जो इसकी ऊंचाई है वो पुरानी वाली जो सिटी है उससे थोड़ी छोटी रह सकती है। चलिए बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ, जो है एक नई मोटर कंपनी की तरफ से। ग्रेट वॉल मोटर ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साइन किया MOU। कंपनी तलेगांव प्लांट में निवेश करेगी। दोस्तों, जो ग्रेट वॉल मोटर है चाइना की कंपनी, इसके जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में वीडियोस बना चुका हूं। ये कंपनी 7 से 15 लाख के बीच में SUV और सेडान कार्स को लेके आती है, जिसमें ऑटो पार्किंग, रियर पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, एयरबैग्स वगैरह के बहुत सारे नए फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ यूनिक फीचर भी इसमें आपको मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इन सारी गाड़ियों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखना और आपको अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो जो ग्रेट वॉल मोटर्स है, इसने भारतीय बाजार में अलग अलग जो लेवल्स हैं उसमें $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट किया है। कंपनी अपने तालेगांव प्लांट और बेंगलोर के R&D सेंटर में 3,000 लोगों को रोजगार देगी। चीनी कंपनी अपने भारतीय प्लांट से कारों को एक्सपोर्ट करने पर भी विचार कर सकती है, यानी कि इसकी गाड़ियां मेड इन इंडिया होने वाली हैं। कार निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। MOU में आधिकारिक तौर पर ग्रेट वॉल मोटर के तालेगांव प्लांट में निवेश करने की घोषणा की गई है। देखना ये होगा कि अगले साल तक कितने प्रोडक्ट अपने यहाँ पर ये लॉन्च कर पाती है और कितनी सक्सेस रहती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो है मारुति कार की तरफ से। दोस्तों, मारुति ने इंडस बैंक से हाथ मिलाया है। ग्राहकों को मिलेंगे नए कार फाइनेंस के ऑप्शन। ग्राहकों को इजी फाइनेंस और कार लोन ऑप्शन मुहैया कराने के उद्देश्य से ये पार्टनरशिप की गई है। आपको ऑन रोड फाइनेंस की सुविधा मिलेगी, जहां पर आपको 100% तक फाइनेंस किया जाएगा। और ये जो मारुति का फाइनेंस ऑप्शन है ये सारी गाड़ियों के लिए रखा जाएगा, यानी कि आप किसी भी गाड़ी के बेस से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक मारुति की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 100% फाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा। इंडसइंड बैंक मारुति की सभी कारों पर 100% ऑन रोड फाइनेंस की पेशकश कर रही है। बैंक ने ग्राहकों के लिए कई तरह के फाइनेंस ऑप्शन जारी किए हैं। कौन कौन से हैं वो ऑप्शन? सबसे पहले 1 लाख रुपए पर प्रत्येक 3 महीने के लिए 899 रुपए की EMI। स्टेप अप स्कीम में प्रति 1 लाख रुपए पर 1800 रुपए की कार EMI शुरू होगी और बलून स्कीम के तहत आखिरी EMI में कुल लोन का 25% भुगतान। बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको 100% एक्स शोरूम फंडिंग भी इसमें मिलेगी। तो ये थी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मारुति की फाइनेंस की तरफ से। BS6 होंडा सिविक की बुकिंग शुरू कर दी गई है। BS6 होंडा सिविक डीजल जुलाई 2020 में लॉन्च कर दी जाएगी। होंडा ने सिविक सेडान BS6 के डीजल वेरिएंट की बुकिंग शुरू कर दी है। अगर आप इसको लेने के इच्छुक हैं तो डीलरशिप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको बुक करवा सकते हैं। इस गाड़ी को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा। होंडा ने भारत में 10वीं जनरेशन की सिविक को 2019 की शुरुआत में लॉन्च किया था और उसी दौरान कंपनी ने इसमें BS6 1.8 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन को शामिल कर दिया था।
हालांकि इसके डीजल इंजन को BS6 नॉर्म्स पर अपग्रेड नहीं किया गया था। इसमें 1.6 लीटर BS4 डीजल इंजन दिया गया था। अब कंपनी इस डीजल इंजन को अपग्रेड करने वाली है और जो BS6 नॉर्म पर अपग्रेड कर दिया गया है। इसका BS4 डीजल इंजन 120 PS की पावर जनरेट करता है और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि BS6 डीजल इंजन भी इसी पावर आउटपुट के साथ आ सकता है। बात करें Hyundai की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर Hyundai क्रेटा जो सेकंड जनरेशन क्रेटा है नई वाली, उसको 30,000 से ज्यादा बुकिंग मिली है। कुल बुकिंग में से क्रेटा के डीजल वेरिएंट की 55% हिस्सेदारी रही। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर दिए गए हैं। इसका मुकाबला किया सेल्टॉस, महिंद्रा स्कॉर्पियो, रेनो डस्टर से है। इस गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए से शुरू होकर के 17,20,000 रुपए तक जाती है। देखना ये होगा कि ये गाड़ी आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करती है, जबकि ऑटोमोबाइल मार्केट में इस सेगमेंट में काफी ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। बात करें अगली अपडेट की, तो MG मोटर्स की तरफ से आ रही है। MG हेक्टर प्लस का प्रोडक्शन मॉडल जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। MG हेक्टर प्लस को भारत में जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जुलाई 2020 में अलग अलग कंपनियों की तकरीबन 10 कारें लॉन्च होने वाली हैं, जिसकी एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में तकरीबन 3 से 4 कारें मैं अब तक आपको बता चुका हूँ, जिसमें से 2 होंडा की ही हैं। इसमें BS6 नॉर्म्स वाले 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2 लीटर वाले डीजल इंजन को दिया जाएगा। रेगुलर हेक्टर की तरह इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ, 10.4 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इसके बाद बात करें इसके प्राइजेस के बारे में, तो इसकी प्राइस जो हेक्टर का अभी वाला मॉडल है उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा होगी। ये एक 7 सीटर कार होगी, जिसकी बीच वाली रो में कैप्टन सीट आपको देखने को मिल जाएगी। 7 सीटर में एक अच्छा ऑप्शन लेकर के आ रही है MG हेक्टर, और इसका नाम है MG हेक्टर प्लस, जिसको हाल ही में ब्लू कलर में देखा गया था, जिसकी एक जो पोस्ट है डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं BS4 वाहनों के बारे में। BS4 वाहनों की ना तो बिक्री की अनुमति अब मिलेगी और ना ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है। 19 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। देश में BS4 वाहनों को बेचने और रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक समय सीमा 31 मार्च तय की गई, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियायतें देते हुए डीलरों को लॉकडाउन हटने के 10 दिन के अंदर अंदर अनसोल्ड स्टॉक का 10% बेचने की छूट दी थी। हालांकि 15 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने ऑर्डर में ये साफ कहा है कि अब BS4 वाहनों को रजिस्ट्रेशन और बिक्री की अनुमति नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। Hyundai Venue Flux को पेश कर दिया गया है और इसके बाद इसमें काफ़ी सारी नई अपडेट निकल करके आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया जा रहा है। इस गाड़ी को अभी साउथ कोरिया में पेश किया गया है। बता दें इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये दिखने में तो सेम टू सेम Hyundai Venue जैसी ही है, लेकिन नए एडिशन में आपको हॉट स्पैम्ड फ्रंट ग्रिल मिलेगी। इसके अलावा इसमें नए बम्पर ORVM देखने को मिलेंगे, जबकि कार के C पिलर पर V बैज देखने को मिलता है। इसके अलावा कार के इंटीरियर को भी स्पोर्टी टच दिया गया है। ब्लैक और ग्रीन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई एलिमेंट्स को कॉन्ट्रास्ट ग्रीन ट्रीटमेंट भी दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। लुक वाइज तो ये वेन्यू की तरह ही है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया गया है। बात करें इंजन के बारे में, तो इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। इसके अलावा जो दूसरा इंजन है 1.4 लीटर डीजल इंजन जो 89 bhp की पावर और 220 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स की सुविधा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसका जो तीसरा है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल जो 118 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन से लेस है। इसमें सारे ही वो सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको Hyundai Venue में देखने को मिलते हैं। इंडिया में ये कलर कब लॉन्च किया जाएगा और ये वेरिएंट को कब लॉन्च किया जाता है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल साउथ कोरिया में ये लॉन्च कर दिया गया है। बात करें टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही अगली अपडेट की। टाटा मोटर्स ने JM ऑटोमोटिव के साथ 50% शेयर जो थे वो खरीद लिए हैं और JTSV ज्वाइंट वेंचर को खत्म कर दिया है। टाटा मोटर्स की कुछ खास कारों को स्पोर्टी लुक देने और हाई परफॉर्मेंस वर्जन तैयार करने के लिए 2017 में ये दोनों के बीच ज्वाइंट वेंचर हुआ था। इसके तहत टाटा टिगोर और टाटा टियागो के हाई परफॉर्मेंस वर्जन लॉन्च किए गए थे। भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपने एक ज्वाइंट वेंचर को पूरी तरीके से खरीद लिया है। टाटा मोटर्स ने JM ऑटोमोटिव के साथ ज्वाइंट वेंचर JTSV में बची हुई 50% हिस्सेदारी को भी खरीद लिया है। इसके साथ ही JTSV अब पूरी तरीके से टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी बन गई है।
CarandBox.com की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स और जेएम ऑटोमोटिव ने एक ज्वाइंट वेंचर जेटी स्पेशल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया था। ये वेंचर 50-50 पार्टनरशिप पर आधारित था। टाटा ने इसमें जेएम के 50% शेयर भी खरीद लिए हैं और वेंचर खत्म हो गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घोषित किया आखिरी तिमाही के नतीजे। कंपनी को 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कंपनी को इस बार 2018 और 19 के आखिरी तिमाही में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। स्वदेशी बाजार में बिक्री के साथ ही निर्यात में भी कमी देखी गई। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते तमाम बिजनेस के साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ये सेक्टर पिछले कई महीनों से लगातार खराब दौर से गुजर रहा था। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से भी और इस पर असर पड़ा। अब इसका असर कंपनियों के तिमाही नतीजों में देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को 2019-20 की आखिरी तिमाही में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लॉकडाउन के पहले मार्च में खत्म आखिरी तिमाही को कंपनी को 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार 12 जून को बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के अपने नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में उसे 3255 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान महिंद्रा एंड महिंद्रा और महिंद्रा व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर के नतीजों को मिलाकर है। 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी ने 9069 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो की आ रही है आपके सामने होंडा की तरफ से ही। होंडा अपनी प्रीमियम हैचबैक कार जैज को भारत में जल्द लॉन्च करने वाली है। माना जा रहा है कि इस कार को इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन कंपनी ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। होंडा की ये तीसरी कार होगी जो जुलाई में लॉन्च की जाएगी। होंडा कार्स इंडिया ही वो पहली कंपनी थी जिसने प्रीमियम हैचबैक कार का सेगमेंट जैज कार को लॉन्च करके बनाया था। होंडा की जैज अपने सेगमेंट की काफी लोकप्रिय कार है और अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है। होंडा ने अपनी वेबसाइट पर इस कार का एक टीजर भी लॉन्च कर दिया है। नई जैज नए स्टाइल और नए BS6 इंजन के साथ आएगी। BS6 होंडा जैज की एक शोरूम प्राइस 7.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और ये गाड़ी की प्राइस 10 लाख रुपए तक जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नई BS6 होंडा जैज में BS6 कंप्लायंट वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलेगा और ये गाड़ी डीजल में नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। Hyundai ग्रैंड i10 को चुनौती देने आ रही है मारुति की नई कार। इसमें मिलेगा एक नया इंजन। मारुति सुजुकी जल्द ही नई सिलेरियो को इसी साल अगस्त महीने में लॉन्च कर सकती है। इस साल ऑटो एक्सपो में कंपनी ने इसको पेश भी किया था। मारुति सुजुकी ने इस साल ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी न्यू जनरेशन सिलेरियो से पर्दा उठाया था, जिसकी उम्मीद बताई जा रही थी कि एक गाड़ी को जल्द ही बिक्री के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते बार-बार इस कार के लॉन्च को टाला गया और अब ये गाड़ी जुलाई या अगस्त महीने में लॉन्च की जा सकती है, लेकिन कंपनी ने इसके बारे में कोई बयान अभी नहीं दिया है। अगर इंजन के बारे में बात करें तो सेलेरियो में 1 लीटर और 1.2 लीटर K12B पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाते हैं। इस समय मारुति स्विफ्ट और वैगनार में भी 1.2 लीटर के K12B इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। यह इंजन 83 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं, लेकिन सेलेरियो में लगने के बाद इसकी पावर और टॉर्क कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा बात इसके 1 लीटर वाले K10B पेट्रोल इंजन की करें तो ये इंजन 67 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही ये 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ आएगा। वैसे मौजूदा सेलेरियो में 1 लीटर पेट्रोल इंजन लगा है। Hyundai ग्रैंड i10 से इसका मुकाबला होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है बजाज की तरफ से। जी हाँ, बजाज पल्सर 125 अब स्प्लिट सीट के साथ लॉन्च कर दी गई है। बजाज की पल्सर 125 अब ज़्यादा स्पोर्टी हो गई है। कंपनी ने इसमें अब स्प्लिट सीट का ऑप्शन दे दिया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसमें आपको मिल सकता है। नई पल्सर 125 स्प्लिट सीट वर्जन में डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। बाइक के डिजाइन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें स्प्लिट सीट लगा दी गई है, जिसकी मदद से थोड़ी स्पोर्टी जरूर लग जाती है। इंजन की बात करें तो इस वाली बाइक में 124.4 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो 11.8 PS की पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स की सुविधा है। इस बाइक का वजन 142 किलोग्राम है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। यही इसका कमजोर पहलू भी है, क्योंकि हैवी बाइक को ट्रैफिक में हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी न्यूज की तरफ। जीप इंडिया ने सेकंड हैंड कार सेल्स में कदम रखा है। अपनी पुरानी कंपास SUV को बेचेगी। जीप ब्रांड को भारत बाजार में आए हुए 3 साल हुए हैं और अब कंपनी ने सेकंड हैंड कार बिजनेस में सिलेक्टेड फॉर यू के साथ कदम रख दिया है। नई कंपनी के साथ FCA इंडिया से पुरानी जीप कारों को विशेष रूप से कंपास SUV को खरीद या एक्सचेंज कर सकते हैं। सड़क पर लगभग 60,000 जीप कंपास SUV के ग्राहक
ग्राहक के पास अब नई या पुरानी जीप कंपास के लिए किसी भी मौजूदा वाहन में व्यापार करने के अवसर हैं। FCA इंडिया ने सिलेक्टेड फॉर यू को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में एक और पायलट प्रोग्राम के तहत शुरू किया है, जो कि अभी 42 डीलरशिप पर देश भर में चलाया जाएगा। इसके बाद कंपनी इस साल अगस्त तक पुरानी कारों के बिजनेस को 65 आउटलेट्स तक बढ़ा देगी। सिलेक्टेड फॉर यू के लॉन्च के दौरान FCA इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ दत्ता ने कहा कि जीप कंपास भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसके अलावा जो लोग गाड़ियां खरीदना चाहते हैं जीप कंपास, वो इस तरीके से भी खरीद सकते हैं। और जो ये गाड़ियां होंगी सिलेक्टेड फॉर यू के तहत जो बेची जाएंगी, इसमें जो गाड़ियां होंगी सेकेंड हैंड, वो भी उच्च गुणवत्ता वाली होंगी, उनका चेकअप किया जाएगा और वो भी उसी तरीके से विश्वसनीय होंगी जैसे कि फैक्ट्री मॉडल होते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो पुराने वाहन हैं उनकी बिक्री के लिए ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जो कि हर किसी के पास जीप गाड़ी हो जाए, इसका हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही न्यूज़ वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को, जहां पर हम आपके लिए कार से जुड़ी जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।